पुणे से सिर्फ 60 टू 65 किलोमीटर्स सह्याद्री के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा वाटरफॉल जहां तक पहुंचने का सफ़र ही डेस्टिनेशन बन जाता है। सीनिक रोड्स, ब्यूटीफुल लेक्स, एक छोटा सा जंगल ट्रैक और एंड में नेचर का एक अनफॉरगेटेबल सरप्राइज। लगभग 630 मीटर अबव सी लेवल पर छुपा हुआ एक ऐसा वाटरफॉल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं वारसगांव वाटरफॉल। वेलकम गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आज यस आई नो आपको पता होगा कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं एंड यस इट इज़ अ मोस्ट अंडररेटेड वाटरफॉल इन द महाराष्ट्र, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये नज़ारा भी काफ़ी बहुत खूबसूरत है। एंड अभी जिस वाटरफॉल में हम जा रहे हैं वो एकदम नामचीन नहीं है। यस वारसगांव वाटरफॉल उसे कहते हैं। एंड इतना ज़्यादा क्राउड अभी तक वहाँ पे आया नहीं एंड आई होप कि उतना क्राउड ना आए, क्योंकि जितने सारे वाटरफॉल से बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे पूरा क्राउड कर देते हैं, कचरा कर देते हैं। सो आई होप कि वो वाटरफॉल भी वैसे हिडन रहे और ब्यूटीफुल रहे। सो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे एंड लेट्स गो। पिछला जो सावड़ा घाट का वीडियो का रिस्पॉन्स आपने जो दिया है वो काफ़ी बेहतरीन था एंड आई होप कि आप फिर से ये वीडियो को भी उतना ही प्यार दे। एंड लेट्स गो। अभी ये सीनरी देख के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड यस सो शुरू करते हैं ये ब्लॉग के लिए। लेट्स गो। आज हम निकल पड़े हैं पुणे से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह की तरफ जहां सिर्फ एक वाटरफॉल ही नहीं बल्कि पूरा सफ़र ही डेस्टिनेशन बन जाता है। और बिलीव मी, ये रूट महाराष्ट्र के मोस्ट ब्यूटीफुल मॉनसून ड्राइव में से एक है। जैसे ही हम पुणे सिटी से बाहर निकलते हैं सबसे पहले हमें मिलता है खड़कवासला डैम। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि पुणे की लाइफलाइन है। यहीं से वाटर ट्रीटमेंट के बाद पानी पुणे के लोगों के घरों तक पहुंचता है। इस पूरे रूट की सबसे खास बात यह है कि वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले आप महाराष्ट्र के 3 इम्पोर्टेंट डैम देखते हो। सबसे पहला खड़कवासला डैम, उसके बाद पानशेत डैम और फिर वारसगांव डैम। ये तीनों डैम मिलकर पुणे की वाटर सप्लाई में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब ये सफ़र सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत मीनिंगफुल भी होने वाला है। अगर आप पुणे के आसपास एक परफेक्ट 1 डे मॉनसून ट्रिप ढूंढ रहे हो तो जहां सीनिक ड्राइव हो, डैम हो, बोटिंग हो, कायाकिंग हो और एंड में एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल आपका वेट कर रहा हो तो वारसगांव वाटरफॉल डेफिनेटली आपके बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा यादगार उस तक का सफ़र होता है और वारसगांव का ये सफ़र उन्हीं में से एक है। इस रोड की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या? राइट साइड में आपके साथ साथ चलता हुआ एक एंडलेस लेक और लेफ्ट साइड में सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ें। ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने इस रोड को खुद डिज़ाइन किया हो। और एक चीज़ जो मुझे इस रूट की सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है यहाँ की रोड्स। नॉर्मली वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए काफ़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोड्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, ऑफ रोडिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसलिए बाइक हो या कार दोनों से आप कंफर्टेबली एंड स्मूथली डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। एंड नाउ वी आर इन पानशेत। सो ऑलमोस्ट आप 70% ऑफ ट्रैवल यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो। एंड ये देखो, ये जितना आंखों से खूबसूरत दिख रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा भयानक यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये पूरा डैम है ना लिटरली हार्ट टचिंग है भाई।
तूफान है भाई, तूफान। यहाँ पे कोई गया तो समझो ऊपर की टिकट पक्की है उसकी, सच में। आप देख सकते हो, माय गॉड। सच में नेचर जितना खूबसूरत दिखता है उतना डेंजरस भी होता है। और ये ब्रिज में खड़े होकर ये जो मैं फील कर रहा हूँ अभी, पानी का जो साउंड है वो डेंजरस है सच में। एंड ऐसा भी नहीं है ये बहुत, मतलब बहुत नीचे, जस्ट ऊपर ही ये पूरा दिख रहा है। और गलती से भी अगर कोई इंसान यहाँ पे गिर गया तो इसके ऊपर की टिकट पक्का है, क्योंकि वो तो बचेगा नहीं। कितना हार्ड साउंड है इसका, बट काफी खूबसूरत है। एंड हियर वी आर इन वारसगांव डैम। 1.5 किलोमीटर्स बाकी है एंड यहीं से आप लावासा सिटी भी जा सकते हो। अब ये है पांचेत का रोड। यहाँ से आपको राइट लेना है और जैसे ही आप राइट लेते हो तो आपको आर्मी एरिया या आर्मी क्वार्टर्स दिख जाएंगे। यहाँ से आप ऊपर वारसगांव डैम तक पहुंच जाते हो। पूर्ण आर्मी एरिया है ना। सो अभी जस्ट हम वारसगांव एंटर कर चुके हैं एंड ये पूरा गांव इलाका है। आई थिंक दिस इज वारसगांव। यस, दिस इज वारसगांव डैम। क्राउड बहुत कम है एंड आई लव द प्लेसेस वेयर द क्राउड आर मिनिमम। कोई नहीं रहेगा तो नेचर का ब्यूटी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एंड नाउ ये ब्यूटीफुल पहाड़ चढ़कर विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा लोकेशन आने वाला है। सो वेट करो दोस्तों, आगे बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ। आई थिंक हम पहुंच चुके हैं अभी एंड मुझे यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक इथूनच जात होतो वाटतं वॉटरफॉलला, आहे का नाही? मॅपला बघ ना, आई थिंक इथून जातो। जो प्लेस अभी पीछे हमने देखा था तो वो तो नहीं है, बट डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। मैप में तो ऊपर शो कर रहा है। सो ये एक्चुअल रोड है। सो गूगल मैप में ऊपर शो कर रहा है। सो लेट्स सी इस बारी तो गूगल मैप सही रास्ता दिखाए, क्योंकि पिछले टाइम सावड़ा घाट में जो गूगल मैप ने रास्ता दिखाया था हमारी बैंड बज गई थी। सो लेट्स सी। ऊपर से दिख रहा है मुझे, पीछे गया है वो। लेट्स सी। गांव
जहाँ हर बार सुकून मिलता है, वो चाहे किसी भी गांव में जाओ। और बस अब हम अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 1 मिनट दूर है। थोड़ी देर में आपके सामने होगा वारसगांव का वो खूबसूरत वाटरफॉल जिसके लिए हम इतना सफ़र करके यहाँ आए हैं। और ये जो वारसगांव वाटरफॉल आप अभी ऊपर से देख रहे हो ना, बिलीव मी, ये जितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा, शायद 10 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल उसका व्यू नीचे से है। जब आप छोटा सा ट्रैक करके जंगल के अंदर उतरते हो तब इस वाटरफॉल का असली मैजिक देखने को मिलता है। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और इतना क्लोज व्यू, उस फीलिंग को कैमरा भी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। और बस वही एक्सपीरियंस मैं आपको अगले कुछ ही मिनट्स में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि असली सरप्राइज अभी बाकी है। एंड फाइनली वी रीच। ये इसका ट्रैकिंग पॉइंट है और अंदर से कितना खूबसूरत दिखता है ये मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। तब तक के लिए बाहर का व्यू आप देख लो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इस वाटरफॉल को छोटा समझने की गलती मत करना क्योंकि जब हम इसके नीचे जाएंगे तब आपको इसकी खूबसूरती पता चल जाएगी। सो यस, फाइनली वी आर हियर। ये एंट्री स्पॉट बोल सकते हो आप वारसगांव वाटरफॉल का। एंड ज्यादा ट्रेक नहीं है, लिमिटेड लाइक अराउंड 1 से 2 मिनट। मैंने यहाँ पे एक दुकान है वहां से पूछा था कि कितना ट्रेक रहेगा ये बड़ा, हार्डली 2 मिनट्स, बट अच्छा है। ऐसा लगता है कि काफी ह्यूज जंगल टाइप रहेगा, बट है नहीं। आई थिंक यहां पे भी अच्छा है कुछ तो। यस 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 यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाओ वाओ, आई लव इट, अच्छा लग रहा है। आप वहां देख सकते हो फ्लो, वाटरफॉल का फ्लो है, आई थिंक सो। सो यस, हमें अभी जस्ट पांचेत का डैम देखा था, कितना हेवी फॉल, मतलब पानी पूरा छोड़ दिया था। सो माइट भी क्योंकि ये नेचुरली इतना वाटर का फ्लो है, इसकी वजह से आई थिंक डैम छोड़ा रहेगा। ये कहाँ की याद आ रही है मुझे, कारवार में एक ऐसा ही वाटरफॉल है, हिडन वाटरफॉल है। तो उस वाटरफॉल को यहाँ से ऐसे क्रॉस करके जाना होता है। सो थोड़ा काइंड ऑफ है वो, बट मजे है भाई। कभी कभी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए किसी लग्जरी वैकेशन की नहीं, बस ऐसी एक जगह की ज़रूरत होती है।
हर इंसान को कभी ना कभी ऐसी जगह ज़रूर आनी चाहिए जहाँ दिमाग शांत हो जाए और दिल फिर से मुस्कुरा दे। अभी जस्ट आई थिंक मुझे आवाज़ आ रही है, लोगों की आवाज़ आ रही है। आई थिंक यहीं पे है वो वाटरफॉल। सो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं कि कितना ह्यूज होगा और कितना ब्यूटीफुल होगा। सो लेट्स सी, मज़ा आ रहा है। सो यस, कम ऑन। सो ये ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इन पेड़ों को देखो, ना इन्हें जल्दी है ना किसी से कंपटीशन, फिर भी हर साल ये और मजबूत होते जाते हैं। कभी कभी सबसे खूबसूरत जगह तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, और शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर कदम के साथ शहर की आवाज़ पीछे छूट रही है और नेचर की आवाज़ और करीब आ रही है। और बस कुछ ही कदम और, जिस आवाज़ को अब तक सिर्फ सुन रहे थे, अब उस खूबसूरती को देखने का वक्त आ गया है। यहाँ से मुझे वाटरफॉल दिख गया था, और यकीन मानो ये जो वाटरफॉल है आपको थोड़ी सी देवकुंड जैसी झलक देगी। हर कदम के साथ पानी की आवाज़ और तेज़ हो रही है, और एक्साइटमेंट भी। और ये रहा हर उस कदम का इनाम जो हमने इस छोटे से ट्रैक पे चलकर तय किया। कभी कभी नेचर सच में आपके एक्सेप्टेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सो अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। अब हम देखने जा रहे हैं ब्यूटीफुल वारसगांव वाटरफॉल with my signature countdown 3, 2, 1. Here we go. हर वाटरफॉल की अपनी एक कहानी होती है। कुछ वाटरफॉल अपनी ऊंचाई के लिए फेमस होते हैं और कुछ अपने सुकून के लिए। मुझे पता है हम में से बहुत लोग बड़े बड़े वाटरफॉल देखने जाते हैं, लेकिन उनमें से कई जगह ऐसी होती है जहां पहुंचने के लिए लंबा ट्रैक करना पड़ता है, और हर बार हम अपने मम्मी पापा, दादा दादी या छोटे बच्चों को साथ नहीं ले जा पाते। लेकिन वारसगांव वाटरफॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका वाटरफॉल नहीं, बल्कि इसका एक्सपीरियंस है। यहाँ का ट्रैक छोटा है बट एन्जॉयबल है, इसीलिए यहाँ हर एज ग्रुप का इंसान नेचर को इतना करीब से फील कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ एक बड़ा वाटरफॉल ढूंढ रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए ना हो,
लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां पूरी फैमिली के साथ एक दिन सुकून से बिता सको, जहां बच्चे, मम्मी पापा और दादा दादी सब एक सफ़र का हिस्सा बन सके, तो वारसगांव वाटरफॉल ज़रूर आइए। क्योंकि आखिर में याद सिर्फ वाटरफॉल की हाइट नहीं रहती, याद रहते हैं वो लोग जिनके साथ हमने वाटरफॉल के पास खड़े होकर मुस्कुराया था। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक याद रखिए, नेचर हमेशा हमें एक ही बात सिखाता है, ज़िंदगी को सिर्फ जियो मत, उसे महसूस भी करो। सो गो एंड ट्रैवल। तब तक के लिए बाय बाय।